बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आलू गोश्त की है। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत जल्दी इसको बना लेंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे इंशाल्लाह। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 खाने के चम्मच जो है ये है घी के मैंने शामिल किए। आप चाहें तो आप इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही 3 छोटे साइज के प्याज थे, मैंने इनको बस रफली सा ही काट लिया था, स्लाइस कर लिया था। वो हम घी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत हमने इसको गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा ही करना है। इसके साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर से इसकी दोनों की करेंगे मिक्सिंग और 2 मिनट के लिए इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब प्याज देखिए हमारा कलर पकड़ता जा रहा है। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा किलो मटन और फिर हमने इन तीनों चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मटन की भुनाई करनी है। गोश्त की अगर हम इसके साथ भूनते हैं और गोश्त की अपनी एक मखसूस सी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, आपने भी इसको 7-8 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जब अच्छी से भुनाई हो जाए 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्च का पाउडर और इसके साथ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। और जी अब हम शामिल करेंगे इसके अच्छी तरह से करेंगे इसकी भुनाई, मिक्सिंग करेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से भुनाई पे कंप्रोमाइज नहीं करना, इसको स्टार्ट में ही बहुत अच्छा सा भून लेना है। 8-9 मिनट 10 मिनट आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास भर के पानी, ये तकरीबन 300 ml है। बड़ा गिलास था तो ये शामिल कर देंगे हम। स्टार्ट पे हमने सिर्फ बेसिक मसाले इसमें ऐड किए और हम लगा देंगे प्रेशर और इसको 12 से 15 मिनट के लिए सीटी बजने के बाद हम इसका टाइम नोट करेंगे। और ये जो देखिए हमारा गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से टेंडर हो गया हुआ है और जो हमने पानी शामिल किया था वो खुश्क हो गया हुआ है। मैं आपको दिखाऊं कि गोश्त कितना गला है, ये देखें ये कितना अच्छा गल गया है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैश होता जा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें थोड़ी सी कसर छोड़नी है। हमने इसको आलू के साथ भी कुक करना है। इस टाइम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 3 खाने के चम्मच ही दही। शामिल करने के बाद हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। ठीक है, कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से हमारा बन जाए। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर 1 पाव आलू हैं, 3 थे और इसको बहुत बड़ा भी नहीं काटना और बहुत छोटा भी नहीं काटना। नॉर्मल से साइज के मैंने काटे हैं, थोड़े से ज़रा सही शेप में हो तो आपको आलू गोश्त में ये अच्छे लगते हैं। और अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो इसका फ्लेवर बड़ा ही आला कर देगी। और 2 मिनट भूनने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया और हम इसको आलू को गलने के लिए हम रख देंगे 12 से 15 मिनट के अंदर, जब तक हमारे आलू गल जाते हैं। फिर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर और इसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। और ले जी हमारा ज़बरदस्त आलू गोश्त हो गया है रेडी। अब मैंने फ्लेम को कर दिया बंद और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना बेहतरीन आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका हुआ है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।